वही चीज़ को लेके वो बोलते रहते कि राम मंदिर बनवाया, राम मंदिर बनवाया। अरे भाई मंदिर बनवाया, अगर वो चीज़ें अगर ठीक है वो धर्म से लेके लोगों के रिलेटेड है, बट अगर वो चीज़ें वही वाला पैसा अगर वो किसी मतलब किसी एजुकेशन के ऊपर या किसी चीज़ के ऊपर लगाते तो और ज़्यादा डेवलपमेंट होती। कांग्रेस क्या कर रही है? जब शीला दीक्षित थी यहाँ पर बहुत काम हुआ था। बहुत अच्छा काम किया, सैलरी बढ़ी लोगों की। शीला दीक्षित के हिसाब से ना, मतलब जब वो थी सैलरी बढ़ी लोगों की, ऑफिस में अच्छे काम हुए हैं। इन्होंने बोला करप्शन दूर करेंगे। कोई डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है, शीश महल भी उसमें शामिल है, कि जिसमें कोई करप्शन की कोई ना कोई बात निकल के नहीं आ रही हो। इन्होंने नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस 24। दिल्ली की कड़कड़ाती ठंड में चुनावी पारा हाई है और इसी बीच 70 सीटों को लेकर तीनों पार्टियों में घमासान छिड़ा हुआ है और नया मुद्दा हमारे सामने आ रहा है, शीश महल और राजमहल। अब यहाँ की जनता से जानते हैं कि किस पार्टी पे इन्हें है कितना भरोसा। अंकल आप बताइए, 10 साल से दिल्ली में केजरीवाल की सरकारों से आप कितना खुश हैं? बिल्कुल नाखुश हैं। कारण क्या है कि ये जो रोड मैप लेके आए थे ना दिल्ली को, जिन्होंने दिखाया था ईमानदारी का जो मोफलर जैसा ओढ़ के आए थे, और जो दिखाया था कि भाई हम करप्शन दूर करेंगे, झीलों का शहर बनाएंगे, जमुना की सफाई करेंगे और लंदन पैलेस वाले रोड बनाएंगे, लेकिन ये देखा कुल मिला के हर मोर्चे पे नाकामयाब रहे हैं। इन्होंने बोला करप्शन दूर करेंगे। कोई डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है, शीश महल भी उसमें शामिल है, कि जिसमें कोई करप्शन की कोई ना कोई बात निकल के नहीं आ रही हो। इन्होंने बोला हम जमुना की सफाई करेंगे, तो अगर नहीं किया 2025 तक तो मुझे वोट मत देना। तो अब समय आ गया दिल्ली की जनता को कि उनकी बात का मान रखा जाए, और जैसा उन्होंने कहा मुझे वोट मत देना तो बदलाव किया जाए। उसके बाद इन्होंने बोला हम झीलों का शहर बनाएंगे। झीलों का शहर तो बनता है, लेकिन कब बनता? बरसात के टाइम में, जब नाले रोड ये ब्लॉक हो जाते हैं ना, जगह जगह गड्ढे हो जाते हैं, तो वहाँ जो पानी जब तालाब जैसा नहीं हो जाता, अगर आप कश्मीरी गेट साइड में जाओ तो बस डूबने की भी नौबत आ जाती है। केजरीवाल सरकार का कहना है हम काम तो करना चाहते हैं पर बीजेपी सरकार हमें नहीं करने देती। हाँ, इसीलिए अगर वो काम करना चाहते हैं बीजेपी या एलजी, जो काम एलजी को अक्सर बोलते हैं, एलजी काम नहीं करने दे रहे ना, तो दिल्ली की पब्लिक ऐसी सरकार चाहती है जिसको एलजी काम करने दे। तो जो है इसलिए जो है डबल इंजन की सरकार चाहिए। डबल इंजन की सरकार इसलिए चाहिए कि जहाँ जहाँ भी देखा है ना हमने, जहाँ सेंटर में और स्टेट में एक ही सरकार होती है वहाँ विकास अच्छे होते हैं। और ये चाहे आप एमपी में देख लो, यूपी में देख लो और बहुत स्टेटों में देख लो, वहाँ अच्छे विकास हो रहे हैं। शीला दीक्षित के टाइम में भी काफ़ी विकास हुए थे। क्यों? क्योंकि सेंटर में और दिल्ली में एक ही सरकार थी। जैसे अंकल सेंटर में बीजेपी सरकार है 20 राज्यों में, तो वहाँ जैसे दिल्ली में जो सुविधाएं, बस फ्री, बिजली, पानी, ये सब और 20 राज्यों में नहीं है। देखो लोग क्या चाहते हैं ना, पानी फ्री की जगह पानी साफ चाहते हैं, पानी चाहते हैं। ये नहीं कि टैंकर के पीछे पाइप लेके नहीं भागना चाहते। जैसे संगम विहार, देवली साइड में या कुछ उत्तर पश्चिमी दिल्ली में चले जाओ, तो जब गर्मियों में जब वो होता है ना, तो उसके बाद टैंकर के पीछे भागने से अच्छा है कि वो पैसा ले लो, लेकिन कम से कम घर घर जल तो पहुँचाओ। दूसरा जो ये बिजली वाली बात है, तो बिजली वाली बात में क्या है, मैक्सिमम लोगों का तो बिजली का बिल आ ही रहा है। सिर्फ उन लोगों का नहीं आ रहा जिनका 200-300 रुपये पहले आया करता था। हम किराएदार अपना दे ही रहे हैं। और उसके बाद में जो है ये बस फ्री वाला, जो मान सकते हैं कि चलो बस ठीक है, लेकिन बस जब फ्री है तो बसें भी तो बढ़ाओ ना। फिर बस तो डिपार्टमेंट तो घाटे में जा रहा है तुम्हारा। तो ये चीज़ें लोग ये चाहते हैं कि ऐसी योजना है जिसमें फ्री की बजाय विकास वाली योजना हो। जैसे अभी देखो, सिर्फ ये इस इलाके को छोड़ दो जो पहले से डेवलप है, उन इलाकों में चले जाओ, रोड फूटे हुए हैं, गलियां टूटी पड़ी है, नालियां ऐसी पानी फैल रहा है। तो लोग चाहते हैं कि बहुमुखी विकास हो, ऐसे काम हो जो सबके फायदे वाले हो। ये ना हो कि मुझे 10-15 रुपए का टिकट फ्री हो जाए और बाकी जो है भले मेरी जो गली के रोड टूटे फूटे हो। जैसे अंकल आपका कहना है कि सड़क बिल्कुल अच्छी नहीं है, लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि हमारे यहाँ की सड़कें बहुत अच्छी हैं। वो लोग पता नहीं कौन से लोग हैं वो, या तो वो कहाँ की रोडें नई बनी है, तो ये तो हमने तो देखा नहीं। अधिकतर आप चाहे पालम साइड में चले जाओ, चाहे संगम विहार साइड में चले जाओ, चाहे मुस्तफाबाद साइड, सीलमपुर साइड में, जहाँ जो पहले जो थे ना रोड, उनके और कंडीशन ख़राब है। और बरसात के टाइम में देखना कितना बुरा हाल हो जाता है। तो ये कुछ लोग हैं जो ऐसा बोल रहे हैं, वो पता नहीं क्यों बोल रहे हैं। या हो सकता है वो उस इलाके में रहते हो जहाँ ऑलरेडी पहले से हो, या फिर हो सकता है कहीं वो एक के साथ एक फ्री वाले ऑफर से
प्रभावित हों, ये भी हो सकता है। जैसे केजरीवाल ने अभी हाल ही में बहुत से वादे किए हैं, हर महिला को 2100 रुपए देंगे और बुजुर्गों को फ्री इलाज दिया जाएगा जो 60 साल से ऊपर है, तो इसको आप किस नजरिए से देख रहे हैं? देखो मैं इसको चुनावी नज़रिए से देखता हूँ कि एक चुनावी घोषणा है, जिसमें क्या जैसे खो खो का गेम नहीं होता, खो बोलना फिर वो कर देना, तो इन्होंने जनवरी में भी बोला था कि भाई जो मार्च में सॉरी कि 1000 रुपये दिल्ली की महिलाओं को देंगे, क्योंकि वो उस टाइम लोकसभा के चुनाव नज़दीक थे। अब वो चुनाव चले गए तो अब फिर विधानसभा के चुनाव सर पे खड़े हो गए, तो उन्होंने 1000 को फिर 2100 कर दिया। जबकि सच्चाई ये है कि ये जितनी भी घोषणाएं हो रही है ना, ये सिर्फ चुनावी घोषणाएं बन के रह जाएगी, और अगर दिल्ली ने फिर मौका दिया तो दिल्ली अपने को ठगा हुआ महसूस करेगी। इसी बीच कांग्रेस सरकार ने 2500 रुपए देने का ऐलान किया है, तो आपको क्या लगता है ये सिर्फ चुनाव के लिए एक वोट अपनी तरफ करने के लिए कर रहे हैं? देखो, चाहे कांग्रेस करे, चाहे बीजेपी करे, चाहे ये आम आदमी पार्टी करे, ये इस तरह के घोषणाओं की बजाय ना विकास की बातें करें कि भाई ये जो जितने रोड टूटे फूटे हैं, ये नालियां जो सीवर ब्लॉक है, जो ये दिल्ली जो एक देश की राजधानी, हमको प्राउड फील होना चाहिए कि यार इतना साफ सुथरा शहर है। अभी देखो आज की डेट में अगर इंदौर, भोपाल या कुछ और स्टेटों को देख लो, नोएडा वगैरह को, तो इससे ज़्यादा बेहतर स्थिति में दिखाई देते हैं, जबकि देश की राजधानी, इसमें प्राउड फील होना चाहिए। अब यहीं देख लो, ये देश की राजधानी देखो, ये आपको कूड़ा करकट दिखाई दे रहा होगा चारों तरफ से, जबकि ये सीपी है, ये दिल्ली का दिल है, यहीं साफ सुथरा नहीं है, तो फिर बाकी इलाकों का आप क्या कह सकते हो? तो आप क्या चाहते हैं इस बार दिल्ली में किसकी सरकार? मैं नहीं चाहता, दिल्ली चाहती है कि बदलाव चाहिए, दिल्ली को बदलाव चाहिए, कुछ ऐसी सरकार चाहिए जो विकास के काम ज़्यादा करे। ये फ्री की रेवड़ियाँ बांटने के ना, चाहे वो सारी सरकारें कर रही है, ये जिसको बोले फ्री की रेवड़ी, वजह विकास के काम ज़्यादा करे, मैं ये चाहता हूँ। तो इस बार दिल्ली की जनता बदलाव चाहती है? बिल्कुल, दिल्ली की जनता बदलाव चाहती है, और इस बार बदलाव हो भी जाएगा। कारण क्या है कि जो सरकार है ना, मौजूदा सरकार, इसकी छवि काफ़ी धूमिल हुई है, तो इस वजह से यहाँ के कुछ लोगों से जानने के बाद आइए हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि सीपी की जनता आने वाली सरकार से क्या बदलाव चाहती है और किस मुद्दे पे वो वोट कर रही है। यहाँ हमारे साथ एक महिला मौजूद है, आइए उनसे जानते हैं। दिल्ली में 10 साल से केजरीवाल की सरकार है, उससे आप कितना खुश हैं? जो केजरीवाल की सरकार है उसने तो मतलब सही काम चल रहा है, यही हुआ है अभी तो, मतलब उनके एजुकेशन सिस्टम वगैरह को लेकर उनका अच्छा रहा है, उन्होंने स्कूल्स वगैरह बनवाए हैं, तो इस वजह से। महिलाओं को लेके उन्होंने बहुत सी स्कीमें निकाली हैं, जिसमें से 2100 रुपये देने का वादा किया है, उसको आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? वैसे तो वो अच्छा है, बट यही है ना कि बाद में जाके लोग पलट जाते हैं, वही चीज़ होती है। अब ये नहीं पता ना कि वो अब आ तो रही है, वो निकाल रहे हैं स्कीम, अब कब तक चलेगी, क्या है, कितना दे सकते हैं वो, कितना, वो नहीं पता ना अभी। आपको ये नहीं लगता 2100 रुपये देने से अच्छा हर महिला को इस लायक बना जाए कि वो 21,000 कमा सके? हाँ, बट क्या कहते हैं, अभी एम्प्लॉयमेंट वगैरह कम हो चुका है, अगर आप देखो ना एम्प्लॉयमेंट वगैरह बहुत कम हो चुका है, तो उस चीज़ से देखा जाए तो मतलब बहुत सी लोग अनएजुकेटेड होती है, मतलब वुमेन्स वगैरह, तो उनके लिए ज़्यादा डेवलपमेंट करनी चाहिए, जैसे कि स्कूल्स वगैरह तो उन्होंने बनवाई दी है, ठीक है। अब यही है ना कि लोग अपने बच्चों को भेजेंगे तभी तो आगे एम्प्लॉयमेंट वगैरह आप कह रहे हो स्कूल बनवा दिए, लेकिन कुछ टीचर्स और सबका कहना है कि स्कूल एक भी नहीं बनवाया, सिर्फ पुराने स्कूलों में पेंट और पेंटिंग करा दी गई है बस। तो मीन्स, लेकिन फिर भी अगर वहाँ पे टीचर्स वगैरह अच्छे होंगे, पढ़ना तो हमारे ऊपर है ना कि हम कैसे पढ़ते हैं कैसे नहीं पढ़ते, वो चीज़ तो अपने ऊपर होती है ना। तो एजुकेशन में कितना बदलाव हुआ है? पहले जैसी थी वैसी है या कुछ फ़र्क हुआ है एजुकेशन में? उसमें तो मुझे ज़्यादा थोड़ा सा तो लग रहा है कि हाँ, थोड़ा सा चेंजेस आए हैं, मतलब पहले के अकॉर्डिंग तो बहुत से चेंजेस आए हैं। आप कहाँ पर पढ़ते हो? मैं तो अभी मतलब मेरा YMCA है, सर जॉर्ज विलियम इंस्टीट्यूट है, तो मैं वहाँ से अभी ऑफिस मैनेजमेंट का कोर्स कर रही हूँ, और बाकी मेरी BA चल रही है SOL से। तो आप ये बताइए, जैसे महिलाओं को लेकर दिल्ली में सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? महिला की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? कुछ CCTV कैमरे वगैरह रोड्स पे लगाए गए हैं या नहीं? हाँ, तो अगर आप इसी एरिया की बात करो CP की, तो CP में तो बहुत सारे CCTV वगैरह हैं, जिससे मतलब वुमेन्स ना बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे फ्रीली घूम सकती हैं, इतना ज़्यादा वो नहीं है। आप कह रहे हो कि मतलब हैं CCTV कैमरे, लेकिन कुछ महिलाओं का ये कहना है वो कुछ नहीं है, सिर्फ नाम के लिए ऑन नहीं होते वो। क्यों, मतलब उन्होंने क्या चेक करा है जाके कि कहाँ पर है उनका सेंटर, कभी उन्होंने पता करा है कि कहाँ पर सेंटर है कहाँ पर नहीं है? जब लोग अपने सवाल उठाने सब आ जाते हैं, बट उनको ये चीज़ तो देखनी चाहिए ना कि हाँ भाई हमें ज़रूरत पड़ी है, कभी उन्हें या तो ज़रूरत पड़े कि हाँ मेरे को चेक करवाने CCTV वगैरह, तो उन्होंने चेक तो करवाए नहीं ना कभी, तो उनको कैसे पता, कैसे वो बोल सकते हैं इस चीज़ को लेकर? बिल्कुल। तो आप क्या चाहते हो इस बार दिल्ली में किसकी सरकार बने? अब देखते हैं आगे क्या होता है, वैसे तो हो सकता है मे बी, मैं चाहती हूँ कि केजरीवाल की आए, बट अभी देखते हैं क्या होता है आगे। तो जो दो और पार्टी हैं BJP कांग्रेस, वो आपको कैसी लगती है? कांग्रेस का तो मुझे कुछ
खास वो नहीं है, कुछ ऐसे फ़र्क वरक नहीं है। कांग्रेस का तो मैं ज़्यादा नाम भी नहीं सुनती, बट हाँ कि बीजेपी को लेकर जाए तो अगर बीजेपी की बात करें तो वो ना सीरियसली बताऊँ तो वो ना थोड़े धर्म को लेकर कुछ वो कर रहे हैं। जब से मतलब ना लोगों के मुँह से मैंने यही सुना, जब से उन्होंने राम मंदिर बनवाया है, वही चीज़ को लेके वो बोलते रहते हैं कि राम मंदिर बनवाया, राम मंदिर बना। अरे भाई मंदिर बनवाया, अगर वो चीज़ें अगर अगर ठीक है वो धर्म से लेके लोगों के रिलेटेड है, बट अगर वो चीज़ें वही वाला पैसा अगर वो किसी मतलब किसी एजुकेशन के ऊपर या किसी चीज़ के ऊपर लगाते तो और ज़्यादा डेवलपमेंट होती, और ज़्यादा विकास हो पाता। जी, जैसे बीजेपी का ये कहना है कि जो केजरीवाल जी हैं वो हर महिला को एक फ्री की रेवड़ी बांट रहे हैं जिससे वो महिला वोटर्स को अपनी तरफ कर सके, तो इस पे क्या राय है आप? कह तो सकते हैं इस चीज़ को लेकर कि हाँ वो थोड़ा उन्होंने क्योंकि बसेस वगैरह भी फ्री करवाई थी, बट हाँ थोड़ा तो मतलब लड़कियों के लिए मीन्स वो हो गई है फ्रीली, तो इस चक्कर में मुझे यही लगता है। वैसे कह सकते हैं इस चीज़ के लिए मैं राइट कह रही हूँ कि हाँ सही बात है कि वुमेन्स को अपनी तरफ ही लेके, लेकिन हर किसी को क्या काम होता है, सारे जितने भी हमारे नेता वगैरह वो सब क्या करना चाहते हैं, लोगों के वोट ही तो जीतेंगे वो। अब वो अपने उससे धर्म से लेके वो कमा रहे हैं और वो वहाँ पे वुमेन्स का वो ले रहे हैं बस। तो इस बार आप किस मुद्दे पे वोट कर रहे हैं? मैं देखते हैं अभी कुछ मे भी सोचा नहीं है कुछ। मतलब जैसे आपने कहा केजरीवाल सरकार आनी चाहिए दिल्ली में, तो आप और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जिससे वो बदलाव करे, दिल्ली और बेहतर बने और उनकी सरकार को अच्छा लोग सोचें उसके बारे में? वो बस ना एक तो एजुकेशन सिस्टम जो है उसको ठीक कर दें, बाकी जो सेफ्टी पर्पस है ना वो जो बोलते हैं और जो उन्होंने अपने अपने वादे वगैरह करे हैं वो चीज़ें पूरे कर ले। चाहे मतलब हाँ पता है हर किसी को नहीं मिलता वो चीज़, बट हाँ थोड़े बहुत लोग जिनको भी मिल रहा है उनके लिए तो कर सकते हैं ना वो बस। केजरीवाल का कहना था 10 साल में हम दिल्ली का पूरा करप्शन कम कर देंगे, लेकिन इसी बीच उनके ऊपर सवाल उठ गए कि ये चोर हैं, इन्होंने भ्रष्टाचार फैलाया, तो इस पे क्या राय है? तो नेता तो कोई भी कम नहीं होता, किसी का भी ले लो, चाहे कोई भी है, आगे की और भी चीज़ें हैं, सबके बारे में कुछ चीज़ें झूठी होती है, कुछ चीज़ें सच्ची भी होती हैं। अब मैं वो नहीं कह रही, मैं ना केजरीवाल की साइड ले रही ना मैं मोदी वगैरह उनको कुछ बोल रही, बट हाँ सबके अपने अपने वो होते हैं। अब हमें अंदर की बात तो नहीं पता ना कि अंदर क्या है क्या नहीं है। अंकल, दिल्ली में 10 साल से केजरीवाल की सरकार है, उनके काम से आप कितना खुश हैं? बहुत बढ़िया, अच्छा काम कर रहा है, हम उसी की सपोर्ट में। दिल्ली में चुनाव आने वाला है तो उसको लेकर कैसा माहौल है यहाँ पे? अब माहौल तो क्या है, माहौल तो हमेशा गवर्नमेंट का ऐसे ही चलता है। बीजेपी के तो हम है, केजरीवाल कहते हम है, लेकिन मतलब केजरीवाल फिर भी ठीक है, गरीबों के लिए केजरीवाल ठीक है। बीजेपी सरकार का कहना है वो गरीबों को सिर्फ फ्री की रेवड़ी बांट रहे हैं। कोई बात नहीं, राशन बीजेपी भी दे रही है, अगर केजरीवाल की सरकार भी नहीं तो भी देंगे, दे भी रहे हैं। कह रहे बिजली फ्री है, पानी फ्री है ना, अब इससे ज़्यादा क्या बोलूं। तो आप क्या चाहते हैं इस बार दिल्ली में किसकी सरकार बने? केजरीवाल की। जैसे बीजेपी और कांग्रेस भी बहुत ज्यादा प्रचार कर रहे हैं, तो इससे आम आदमी पार्टी को फर्क पड़ सकता है? कांग्रेस किसी काम की नहीं है, कांग्रेस के साथ हम नहीं है, केजरीवाल के साथ हम है। कांग्रेस क्यों काम की नहीं है? कांग्रेस क्या कर रही है? जब शीला दीक्षित थी यहाँ पर बहुत काम हुआ था। बहुत अच्छा काम किया, सैलरी बढ़ी लोगों की, शीला दीक्षित के हिसाब से ना, मतलब जब वो थी सैलरी बढ़ी लोगों की, ऑफिस में अच्छे काम हुए हैं, है ना, उस टाइम हम ठीक थे। लेकिन अब पता क्या है, राहुल गांधी का वैसा कुछ नहीं है, उससे बड़ा फिर केजरीवाल सही है। केजरीवाल की ईमानदारी को लेकर बहुत से सवाल उठ रहे हैं, उस पर क्या राय है आपकी? अब जो भी है मतलब केजरीवाल ईमानदारी है, अब उसे लोग बदनाम करे अलग चीज़ है। अब राजनीति के अंदर तो ऐसा होता है, पॉलिटिक्स के अंदर का ऐसा ही, मतलब कोई किसी को गलत बोलता है, कोई सही बोलता है, लेकिन गरीबों के लिए केजरीवाल के बराबर कोई नहीं हो सकता। जो करेगा, जो गरीबों के लिए करेगा, वो कमाएगा भी खाएगा भी, है ना, ये चीज़ें होती है। केजरीवाल ने अभी चुनाव से पहले बहुत से वादे किए हैं कि 2100 रुपए हर महिला को देंगे, तो उसको आप किस नजरिए से देख रहे अब हैं? देखो बोल तो रखा है, इंतजार कर रहे लोग, महिलाएं इंतजार कर रही है, क्या पता दे जाए बात, चांस ना दे तो उनकी मर्जी है। नहीं, इसी के साथ कांग्रेस ने वादा किया है 2500 रुपए देने। कांग्रेस ने भी किया था, कहाँ मिले? नहीं, अभी क्या है ना, उन्होंने चुनाव के बाद देंगे। आपका मुझे पता नहीं है, लेकिन पहले बोला था उसने, क्या कहते हैं, राहुल गांधी ने, कभी कोई वादा पूरा नहीं हुआ है। तो आपको बीजेपी और कांग्रेस के वादों पे कोई भरोसा नहीं है? कोई भरोसा नहीं है, हम केजरीवाल के आदमी केजरीवाल के साथ हैं बस।